मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि जलसा कमेटी के तमाम मेंबरान जिम्मेदारान को अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा। उन लोगों ने बज़्म गौसिया को सजाया। आप लोगों पे अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक अता किया कि बज़्म गौसिया में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझे मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता, खुदा जब तक न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। जलसा कमेटी के तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चीदा चीदा ब्रांडेड सना खाने रसूल को उन्होंने दावत दिया। शहंशाह तरन्नुम जनाबे नदीम रजा साहब को बुलाया। अंदलीबे गुलशने रिसालत ज़ाहिरे तैबा का सेहरा जो पहन के फारिग हो चुके हैं, गुंबदे खजरा की ज़ियारत से अपने आप को मुशर्रफ जिन्होंने कर लिया है, हजरत शहनवाज हसन साहब, नकीबे बेनज़ीर जनाबे सालिक हबीबी साहब, उनके अलावा जितने भी सनाखा हजरात ने आपसे मुलाकात किया, अल्लाह ताला सबों की शिरकत को मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। लोग फरमाइश करते हैं कि नया नया कलाम पढ़िए, नया नया शेर पढ़िए। जी मैं पुराना शेर ढूंढ रहा हूँ आजकल, जी, और मैं पुराना शेर ही सुनाऊंगा। अच्छा है, वाह लेकिन उससे पहले ये बात समझ लीजिए, जी। बिला उज़्र शरीफ फोटो खींचना हराम था, हराम है, हराम ही रहेगा। जी ये आक्स, ये फॉक्स, ये मैक्स, वाह, जो लोग जवाज के कायल हैं, हम उनकी तहकीक को, उनके फतवा को नहीं मानेंगे, नहीं मानते हैं। मेरे लिए आला हज़रत का फतवा काफी था, काफी है, काफी रहेगा। वाह वाह वाह। ये अब जलसों में लोगों की तवज्जो न आलिम पे होती है, न सनाखा पे होती है, वीडियोग्राफी पे होती है। सही बात। 29 आदमियों ने ये बाजार लगा दिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये सामने जो हो रहा है, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप नाराज हो चाहे कुछ, कोई परवाह नहीं है। ऑल फॉल काट फूट करके चैनल पे कुछ सटा भी दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। मगर आप जैसा कीजिएगा आप पाइएगा। ये क्या कमाई का जरिया हो गया, सब छोड़ छाड़ करके फोटोग्राफी करें, फिर सब्सक्राइब के लिए भीख मांगे, लाइक के लिए कटोरा पसारे, शेयर के लिए क्या क्या कहें। ये सब क्या मसला है, सब छोड़ देना चाहिए। समझ गए? ये सब बंद कीजिए। और आप लोग भी समझ लीजिए, अगर कोई कहे जलसा सुनना है कि नहीं, माइक लीजिए, माइक दे दिए एक चच्ची, माइक लीजिएगा, बिल्कुल साइलेंट रहिए। आप आए जलसा में, चुपचाप रहिए। जो करना कल कर लीजिएगा, जुमा की नमाज के बाद, परसों। अभी आप चुपचाप रहिए, सुनिए गौर से। अगर कोई ये कहे बड़े बड़े मौलाना आते हैं नहीं रोकते हैं, छोटका छोटका मौलवी को खुजली हो गई है रोकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सब आदमी नमाज पढ़ता है।
सब आदमी सुन्नत पे अमल करता है, करोड़ों रुपया है, सब आदमी हज नहीं करता है, तो उसी को हम दलील बना लेंगे? करे न करे, आला हजरत सरकार ताजु शरिया ने जो कह दिया वो आखिरी था, आखिरी है, आखिरी रहेगा। जिस घर में मर्द चुप रहता है उस घर की औरत बहुत बोलती है, हुकूमत उसी की चलती है। हाँ मैं बता रहा हूँ, रिफाइन लाओ, आटा लाओ, फाटा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये तो है ही, तो शरीफ सब कहती है। आप सुनिए ना, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कितना कमाए, हर बात में क्वेश्चन। ये उस मर्द के साथ होता है जो मर्द साइलेंट रहता है, चुप रहता है घर में, तो उसकी बीवी शुरू हो जाती है। और जिस घर का मर्द टाइट रहता है उस घर की औरत की बोलती बंद रहती है, उस घर की औरत ज्यादा नहीं बोलती है। और जब औरत कम बोलती है तो इज्जत महफूज रहती है। आप चुप हैं वो बोल रही है, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, वो बोलेगी, उसको बर्दाश्त नहीं है। और जब आप बोलिएगा चुप हो जाएगी, नहीं भाई मर्द हजरात अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना बोलता रहे, हम अपना सुनते रहे। ये आप लोग करवा रहे हैं, बस आप लोग चुप रहिए। पुराना शेर में सुना रहा हूं, बहुत पुराना। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। ये बूढ़े लोग ही समझेंगे पुराना शेर है कि नया शेर। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। ये शेर मैं मदरसे में नहीं सीखा हूँ, जुमा में मैं सुनते सुनते याद कर लिया हूँ। पहले लोग अरबी के साथ उर्दू भी शेर पढ़ते थे खुतबा में, इल्म बढ़ा तो लोगों ने माहौल चेंज किया। अब इससे भी अच्छा शेर सुनिए। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकां अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पुराना शेर में पढ़ रहा हूँ, आपको हाल आए चाहे नहीं आए, देखिए ना मैं क्या कर रहा हूँ। आपको अपने हाल पे ही रहम खाना चाहिए। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत एहसान है कि आप लोग हंगामा नहीं कर रहे। जो लोग चले गए थे वो लोग बहुत हाई फाई पढ़े लिखे हैं, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, फतावा रज़विया के हाफिज हैं, उनको किसी मसले के जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। गौर से सुनिए, आज का ये जलसा गौसे पाक सरकार के तरफ मंसूब है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। कहाँ चले भाई? अच्छा ठीक, आते जाते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा, वरना नट भल्ट को ठीक करते करते टाइम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और ढीला है या जो है रहने दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, उसमें लोग साहिब ईमान भी हुए, बाद में कलमा पढ़ के गुस्ताख भी हुए। हम और आप कितने बड़े खुशनसीब हैं, पैदा हुए उड़ीसा में, पैदा हुए बंगाल में, पैदा हुए बिहार में, दुनिया के किसी कोने में पैदा हुए, लेकिन गौसे आजम सरकार की मोहब्बत हासिल हो गई।
ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप सोचे समझे तब। इसमें आपका कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, कमाल है खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कौन है गौसे आजम? किनको कहा जाता है गौसे आजम? खानदान उनका आला, नसब उनका आला, हसब उनका आला, नाम उनका आला, काम उनका आला। इबादत है तो लाजवाब, रियाजत है तो बेनजीर, खिताबत है तो बेमिसाल। जिस एंगल से देखिए गौसे आजम सरकार का कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला जिसे चाहे लाजवाब बना दे, अल्लाह ताला जिसे चाहे नबी बना दे, अल्लाह जिसे चाहे रसूल बना दे, अल्लाह जिसे चाहे सहाबी बना दे, अल्लाह जिसे चाहे शहीद बना दे, अल्लाह जिसे चाहे वली बना दे, और अल्लाह जिसे चाहे वलियों का वली बना दे। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला ने जिसको चाहा लड़की बनाया, जिसको चाहा लड़का बनाया, जिसको चाहा अमीर बनाया, जिसको चाहा गरीब बनाया। यह अल्लाह की मर्जी है। इसी पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने नबियों को बनाया, पावरफुल बनाया, अल्लाह ने नबियों को बनाया, लाजवाब बनाया, अल्लाह ने नबियों को बनाया, बेनजीर बनाया। कोई भी नबी जो भी हो, हर नबी लाजवाब है, हर नबी का काम लाजवाब है, हर नबी का हुस्न लाजवाब है, हर नबी की शान लाजवाब है। ये अकीदा रखिएगा, हर नबी बेमिसाल है, किसी नबी का कोई जवाब नहीं। किसी नबी की तरह अल्लाह ने दुनिया में किसी को बनाया नहीं। जितने अंबिया हैं लाजवाब हैं, जितने रसूल हैं लाजवाब है, ये अल्लाह ताला ने बनाया है। अब सवाल पैदा होता है, अज आदम ता ईसा तमाम अंबिया लाजवाब हैं, तमाम रसूल लाजवाब है। तो निसार अहमद रज़वी ये बताओ, इमामुल अंबिया कैसे है, फखरे अंबिया कैसे हैं, ताजदारे अंबिया कैसे हैं, खत्मुल मुरसलीन कैसे हैं, आमना के लाल कैसे हैं, काबे के बद्रुद्दुजा कैसे हैं, तैबा के शम्सुद्दुहा कैसे हैं, दाफ़े जुमला बला कैसे हैं, शाफ़े रोज़े जज़ा कैसे हैं। तो हजरात मैं बताऊं अलग बात होगी, ये उलमा बताएंगे और बात होगी, आला हजरत बता देंगे, कोई मानेगा कोई ना मानेगा, गरीब नवाज बता देंगे, कोई मानेगा कोई ना मानेगा, सरकार मुजाहिद मिल्लत बता देंगे, कोई मानेगा कोई ना मानेगा। यही तो तफरका आ रहा है, कोई ख्वाजा को मानता है कोई नहीं मानता है, कोई गौस को मानता है कोई नहीं मानता है। चलो इनका बयान नहीं है, हम इनसे नहीं पूछें आमना का लाल कैसा है, चलो हम असहाबे रसूल से भी नहीं पूछें आमना का लाल कैसा है, हम बद्रो हुनैन वाले से न पूछें आमना का लाल कैसा है। चूंकि बद्र वालों ने सिर्फ एक नबी को देखा है, हुनैन वालों ने एक नबी को देखा है, उहुद वालों ने एक नबी को देखा है, करबला में अगर सहाबी हैं उन्होंने एक नबी को देखा है, दूसरे नबी को नहीं देखा है। तो इनसे अच्छा वही बताएगा जिन्होंने हजरत आदम को देखा हो, हजरत नूह को भी देखा हो, हजरत शीश को भी देखा हो, तमाम नबियों को देखा हो, तमाम रसूलों को देखा हो, फिर आमना के लाल को देखा हो। सभी रसूलों को देखने के बाद जो उनका डिसीजन होगा वो सबसे बेहतर होगा। आखिर कौन है जिन्होंने आदम को देखा, वो कौन है जिन्होंने नूह को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत शीश को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत यहया को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत जकरिया को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत ईसा को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत मूसा को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत यूनुस को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत याकूब को देखा है, हजरत
हजरत अय्यूब को देखा है, हजरत सुलेमान को देखा है, हजरत दाऊद को देखा है, तमाम नबियों को देखा है, तमाम रसूलों को देखा है। वो कौन है? वो कोई और नहीं है, बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, सज्जदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी है, जिन्होंने तमाम नबियों को देखा, जिन्होंने तमाम रसूलों को देखा है। और वही हजरत जिब्रील है जिन्होंने मेरे नबी को भी देखा है, मेरे आका को भी देखा है, मेरे मौला को भी देखा है, मेरे मामा को भी देखा है, मेरे मल्टा को भी देखा है। अब इनसे अच्छा कोई ना बताएगा। अब पूछिए हुजूर सज्जदुल मलाइका, आप बताएं आमना का लाल कैसा है, अब्दुल्ला का लाडला कैसा है, अर्श का मेहमान कैसा है, साहिबे कुरान कैसा है? अब उनका जवाब आता है, अना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन व लम अजिदनी अबुन बनी हाशिम। ये सब चक्कर में मत रहिएगा कि हम आपको बोले हक के बोलो, महक के बोलो, सुभान अल्लाह। वो लोग दो आदमी उधर बात कर रहे थे, मैंने देखा लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मस्जिदे में चला जाए और आदमी वहां पे जाके दुनियादार की बात करे, इमाम का क्या नुकसान? अब दो आदमी वहां पे घुपुर बात कर रहा है, मैं नबी की बात कर रहा हूँ, वो आपस में कन्फ्यूज की लेडीज की तरह कर रहा है। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसके हाल पे छोड़ दिया और आपको भी आपके हाल पे छोड़ दिया। जिसपे खुदा का फजल होगा वही नमाजी होगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही काबे का हाजी होगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही कुरान का कारी होगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही गुनाहों से बचेगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही सुभान अल्लाह बोलेगा। पढ़े रहिए, पढ़े रहिए, इतना हमको टेंशन नहीं है। कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ। और ये सब मत सोचो कि सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा तो शायर मुकर्रिर फेल हो जाएगा। ये सब चक्कर में मत रहना। नबी की नात पढ़ने वाला तो उसी वक्त कामयाब हो जाता है जब नियत लेता है, सांस लेता है और मतला पढ़ता है, खुदा का फजल हो जाता है। अगर सुभान अल्लाह आप कह रहे हो तो आपका भला है, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मरने की देर है। एक आसान सा मिसाल में दे के बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने वैकेंसी निकाला, वैकेंसी निकाला 30 नवंबर तक 1 लाख आदमी फार्म भरे, दरखास्त दे, वैकेंसी निकाला। जो लग गया उसमें वैकेंसी में फायदा उठाया, जो बेटा सोचता रहा कल दाखिल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, पता चला 30 तारीख खत्म, वैकेंसी का डेट खत्म। अब हाथ मलते रहो, पसीना बहाते रहो, गया वक्त हाथ आता नहीं। एक मिनट को कीमती समझो, जवानी पे नाज मत करो। अभी मैं जवान हूँ, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। अरे बूढ़ा हो के नमाजी बना तो क्या बना, बूढ़ा हो के हाजी बना तो क्या बना, बूढ़ा हो के कुरान पढ़ा तो क्या पढ़ा, बूढ़ा हो के इबादत किया तो क्या किया। ये तो जिंदगी से रिटायरमेंट हो गया है, अब मस्जिद में गया है। कमाल तो यह है जवानी शबाब पे हो, नमाज पढ़ता रहे, जवानी शबाब पे हो, कुरान पढ़ता रहे। इसलिए सरहद की हिफाजत बूढ़ा नहीं करता, जवान करता है। इसीलिए सरहद को भी जवानों की जरूरत है। इबादत अगर जवानी में हो, सजदे की लज्जत। सुनिए सुनिए, मैं खुद सुभान अल्लाह भी कहूंगा, मैंने हदीस पढ़ दिया है, उसका तर्जमा तो जरूरी है ना भाई, तर्जमा है ना, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं? शुरू हो गया तो मैं आपको छोड़ दूंगा। एहसान उलमा करते हैं कि कहते हैं नमाज पढ़ो, एहसान करते हैं कि कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह। वरना तुम्हारा दोस्त गुटखा खिलाता है, तुम्हारा दोस्त सिनेमा दिखलाता है, तुम्हारा दोस्त गलत पता बताता है, तुम्हारा दोस्त न जाने कहां कहां ले जाता है। ये उलमा है जो कहते हैं आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ रसूलुल्लाह की
जानिब आओ गौसे आजम सरकार की बारगाह। आप समझते हैं बस ऐसे ही है। तर्जमा कर दूं, इसका माना बयान कर दूं, सबों की इजाजत है लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, पीछे वाले आप लोग कितने कुंटल इबादत किए हुए मेरे भाई, कितना कुंटल किए हुए हैं। हर आदमी को जरूरत है इबादत की, हर आदमी को जरूरत है नेकी की, हर आदमी को जरूरत है कि नहीं भाई। दूसरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों का हाथ उठ गया सबके गुनाहों को माफ कर दे, सबको एक्सीडेंट होने से बचा, सबको कैंसर की बीमारी से बचा, सबको कोढ़ियापंथी से बचा, सबकी गफलत की चादर को आग लगा दे, सबके फेफड़ा में ताकत दे दे, जो ख्वाबे गफलत में पड़ा है सबको बेदार फरमा दे। जब तक जिंदा रहे, ईमान सलामत रहे, कब्र में जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा ले। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, दुआ वापिस हो जाएगी। जो लोग कुर्सी खाली करके चले गए दुआ कर दीजिए सही सलामत मंजिल पे पहुंच जाए, वरना रास्ते में बड़ा को अगर कुत्ता काटा तो 20 इंजेक्शन पेट में लगेगा। न गौसे पाक का जलसा छोड़ के गया है। भगलोलों को क्या खबर, अभी तो शाहनवाज ने पढ़ा है, अभी नदीम बाकी है। मुझको क्या आपने समझाया? ऐसा शेर पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में आज तक कोई शायर उसके दीवान में है ही नहीं। अल्लाह की कसम बोल रहा हूं, उसके दीवान में वो शेर है ही नहीं जो मेरे पास है। मेरे पास है लेकिन मेरा काम अलग है, नहीं समझे? मेरा काम अलग है, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। हदीस का तर्जमा सुना दो, फ्री में नहीं। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहि सलाम क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, सरकार ने मुझसे कहा, सरकार ने फरमाया कि मुझसे जिब्रील अमी ने कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह, हमने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, हमने शुमाल व जुनूब को देखा, हमने ईस्ट वेस्ट को देखा, हमने साउथ नॉर्थ को देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, गोशे गोशे को देखा। ए जिब्राइल क्या देखा? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, आपसे ज्यादा बाकमाल नहीं देखा। आला हजरत ने इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह ने जिसको जैसा चाहा वैसा बनाया। अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा ताकत वाला हमारा नबी। हर आदमी आवाज मिला ले, अल्लाह की अता से अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा ताकत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा सखावत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला, शानो जमाल वाला। ये जितना कमाल है नबी के पास अल्लाह ने अता किया है। अगर नबी ये कौनैन का साया नहीं है, अल्लाह ने अता किया है। अगर नबी ये कौनैन जहां जाते हैं मौजज़ा ही मौजज़ा है, ये अल्लाह की अता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिमाग साफ कर लीजिए, यही सबक हमें आला हजरत ने पढ़ाया है। नबी के पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है, वलियों के पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है, आपके पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है। आज खुद नहीं हुआ है, नबी है तो अल्लाह के मोहताज, वली है तो अल्लाह के मोहताज, कायनात है तो अल्लाह की मोहताज। हजरात, अब अल्लाह ताला जिसको चाहा नबी बनाया, जिसको चाहा वली बनाया, जिसको चाहा वलियों का वली बनाया है। लेकिन अब उस अजीम बारगाह में चलिए, कौन है वलियों के वली? उन्हें गौसे आजम कहा जाता है। कौन है वलियों के वली? उन्हें महबूब सुबहानी कहा जाता है। गौर से अम्मा साहब तुम लोग सुन लो, मैं पहुंच रहा हूं आपके लिए पैगाम लेकर के, आप भी गौर से सुने। गौसे आजम सरकार के अब्बा का नाम क्या है? कोई पूछे आप जवाब क्या देंगे? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दूत। उनके नाना का नाम क्या है? अब्दुल
खैरुल्लाह सौमई, उनके अम्मा का नाम क्या है? उम्मुल खैर फातिमा। हजरात, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। आज का माहौल बड़ा खराब हो गया है, लड़का हो या लड़की, पूरे मुल्क का हाल खराब हो गया है। आजकल तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो नालायक खबीस ऑनलाइन किसी से कांटेक्ट कर लेते हैं, फेसबुक पे फ्रेंडशिप में लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग में लग जाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर करके दोनों आपस में बातें करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे, और लड़का लड़की धर्म नहीं देखता है। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो मजहब नहीं देखती, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो अकीदे नहीं देखती, वो अंधी हो जाती है। चूंकि वो बतलाता है अनिल अंबानी की औलाद हूँ, वो बताता है टाटा बिरला के खानदान का हूँ, वो बताता है अडानी मेरा बाप है, यानी पूरा उड़ीसा मेरा है। ये लड़की भोली भाली, वो समझ जाती है इतना पैसा है, जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी, मैं मालिकन बन के रहूंगी। ये अंधी बहरी औरत, ये लड़की उसके दाव पेच में फंस जाती है। उसके बाद कहती है अपने माँ बाप से शादी करूंगी फला से, इनकार कर देते हैं। चूंकि माँ बाप देखते हैं हसब कैसा है, नसब कैसा है, खानदान कैसा है, अकीदा कैसा है, ये तमामी चीजों को देखने के बाद अपनी बेटी की शादी करते हैं। ये लड़की अंधी हो गई, इसने कहा मैं भाग जाऊंगी, लड़की भाग जाती है। अगर कोई ऐसी लड़की कमारी है जो सोचती है कहीं कांटेक्ट में है कि मैं भाग जाऊंगी, कोई लड़का ऐसा है तो दोनों सुन ले, याद रखना, किसी की बहन को भगा के ले जाओगे तेरी बहन महफूज नहीं रहेगी, किसी की बेटी को जलील करोगे तुम्हारा घर बचेगा नहीं। इसलिए कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम गैर मुस्लिम की बहू बेटी पे नजर नहीं डाल सकते, तुम यहूद और नसारा की औरतों पे नजर नहीं डाल सकते। तुमने अपनी इस्लामी बहन पे नजर कैसे डाला, उसके ऊपर गलत नजर कैसे डाला? कभी ये मत करो, इस्लामी रिश्ते की तेरी बहन है, तूने दूसरे की बहन को अगर भगा के ले गया, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? जीते जी मरने पे मजबूर हो जाएंगे, उसके आंसू का एक कतरा जाए न जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दूसरे की बहन की इज्जत की हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर की इज्जत महफूज रहेगी। और सुन लो ऐ लड़कियों, सुन लो, अगर तुम्हारे ऊपर भूत सवार है इश्क का, तो याद रखना, तूने जिस दिन अपनी दहलीज को अगर फलांग दिया है, तूने सोचा नहीं जब तू निकलेगी तेरी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, तेरे बाप के ऊपर क्या गुजरेगा। तेरा बाप समाज में नहीं उठ सकेगा, तेरा बाप मोहल्ले में नहीं निकलेगा, क्या मुंह दिखाएगा, तेरी माँ किसी की औरत के पास न जा सकेगी। तू सोचती है जिंदगी मेरी कामयाब होगी, लेकिन तूने माँ को रोलाया है, तूने बाप को रोलाया है, तू कभी खुशी का चेहरा न देख पाएगी। चूंकि औलाद, उसकी औलाद की कामयाबी माँ बाप की खुशी में है। कैसे तूने माँ को रोलाया, कामयाब हो जाओगी, बाप को रोलाया है, कामयाब हो जाओगी। अपने माँ बाप के सामने कह दो, मेरे अब्बा आप जिसमें राजी होंगे हम उसमें राजी होंगे, इंशाअल्लाह। जहाँ जाओगी माँ की भी दुआ होगी, खुदा की भी रहमत शामिल। सुन लो, शादी और से सुनो, मैं खुलेआम बोलता हूँ, सेगा वाहिद जमा गायब में नहीं, बिल्कुल खुलेआम। चूंकि इसी को वह समझेगी, खबरदार कोई लड़का कोई लड़की ऐसा कदम न उठाए, खबरदार। अब सुनो मेरी बात गौर से। अब लड़का तलाश करता है अच्छी लड़की हो, यकीनी बात है कि खूबसूरती भी देख लो, खानदान भी देख लो, सारी चीजें देख लो, और लड़के वाले भी देखते हैं लड़कियों में खूबसूरत है या नहीं, नाक भाव ठीक है कि नहीं, बाल चाल ठीक है कि नहीं, और लड़की वाले भी देखते हैं, लड़का वाले भी देखते हैं। ए लड़का, अरे नालायक, अरे खबीस, बैठो ना, तुम्हारी भी शादी होगी, बैठो बैठो, करकरा क्यों रहे हो, टाइम होने दो ना, शादी तो तुम्हारी हो ही जाएगी, बच्चा है कोई बात नहीं। सुनिए, अगर कोई लड़का का बाप बहू ढूंढता है, लड़की का बाप दामाद ढूंढता है, जरूर ढूंढिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जो देखे लड़का ठीक है, गोरा है, चिट्टा है, लंबा है, चौड़ा है, खुशहाल है, सब ठीक है, और लड़की भी बहुत ठीक ठाक है, और सारी चीजें देखने के बाद कोई लड़का का बाप या लड़की का बाप ये सवाल नहीं किया, भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, नमाजी है या नहीं,
कुरान पढ़ती है या नहीं? न लड़की का बाप देखता है न लड़का का बाप देखता है कि दूल्हा दुल्हन जो होने वाले हैं नमाजी है या नहीं। पता चला बाप भी चौपट है, औलाद भी चौपट है। काश के कभी कोई ऐसा दामाद खोजता जो शादी से पहले नमाजी हो, कोई ऐसी बहू ढूंढता जो शादी से पहले नमाजी हो। अल्लाह की कसम, ऐसा दामाद और ऐसी बहू मिल जाए तो याद रखना, जहेज लाए न लाए नमाज की बरकत लेके आएगी।